नमस्ते। आप सभी का स्वागत है बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की जो कहानी है यह सचमुच में बहुत ज़्यादा खतरनाक और रूह को कँपा देने वाली है। बट माहौल जो है वह उतना अच्छा सेट नहीं है क्योंकि मैं कहीं और पे हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ। खैर कोई नहीं, इसी माहौल में मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कटहल के पेड़ की आत्मा की कहानी सुनाऊंगी, तो वही शेयर करने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि आपको स्टोरी पसंद आएगी, तो आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में रमेश नाम का एक किसान था। उसका जो घर परिवार था काफी बड़ा था। वह अपने जमीन पे खेती वगैरह किया करता था। उसके जमीन पे एक बहुत पुराना भारी कटहल का पेड़ था। जो कटहल का पेड़ था उसके दादा परदादा के टाइम से चला आ रहा था, और वह कटहल का पेड़ हर साल, मतलब जब कटहल का सीजन आता है उसमें बहुत सारा कटहल लगता था, और उन सारे कटहल को बेच के रमेश अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक साल की बात है, उस कटहल के पेड़ पे बहुत कटहल आया, लेकिन पता नहीं कैसे जब जब कटहल बड़ा होता था वह अचानक से गायब हो जाता था। यह चीज रमेश को टेंशन देने लगी। रमेश के मन में यह था कि इस बार कटहल बहुत ज्यादा आया है तो अच्छा खासा बिकेगा और अच्छा खासा आमदनी होगा। बट जैसा उसने सोचा वैसा हुआ नहीं। उसके कटहल के पेड़ पे ना कटहल आते थे, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता था ना तब मतलब कोई ना कोई चुरा लेता था, मतलब ऐसा रमेश को लगता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। फिर रमेश ने क्या दिमाग लगाया कि कटहल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाता हूँ और उसी में रहूंगा, रात में रखवाली करूंगा, मैं भी देखूंगा कि कौन कटहल चुराता है। यह सोच के झोपड़ी तैयार किया रमेश ने, और उसी झोपड़ी में रात में रहने लगा। रात में वह ज्यादातर टाइम जगता था कटहल की रखवाली में, फिर भी कटहल गायब हो जाता था। फिर रमेश को लगा कि कोई इंसान होगा जो दोपहर में आके कटहल चुराता होगा, इसीलिए वह क्या करने लगा कि रात में खुद रुकता था उस झोपड़ी में और दिन में अपने बच्चों को भेज देता था ताकि बच्चे रखवाली करें। इतना रखवाली होने के बावजूद भी कटहल जो था वह दिन प्रतिदिन गायब हो जाता था। अब रमेश को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे सारे कटहल खत्म हो गए, बस एक छोटा सा कटहल बच गया था जो काफी छोटा था। तो रमेश ने सोचा कि अगर मैं इसको पेड़ पे छोड़ दूंगा तो कोई ना कोई चुरा लेगा, तो बेहतर है कि इसे मैं आज तोड़ देता हूँ और रात में सब्जी बन जाएगा, हम सब खा लेंगे। इस बार सीजन में एक भी कटहल मेरे हाथ नहीं लगा और ना ही मैं बेच पाया, ना ही मैं पैसा बना पाया। फिर रमेश ने क्या किया कि इवनिंग में पेड़ पे चढ़ा और चढ़ के उस छोटे से कटहल को तोड़ लिया, घर पे लाया और अपनी वाइफ को दिया। तो वाइफ ने कटहल की सब्जी बनाई और रमेश को दिया खाने के लिए। रमेश ने जैसे ही कटहल को खाया उसके अंदर एक अजीब तरह की झंझनाहट हुई और उसने थाली को उठाया और थाली वहीं पे पटक दिया। अब रमेश की वाइफ को समझा नहीं कि उसका पति ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। फिर रमेश बहुत ज्यादा लगा चिल्लाने और अपनी वाइफ को 2-3 चाटा मारा, घर के लोगों को गाली गलौज वगैरह दिया। मतलब इतना कुछ करने के बाद से वह अपने कमरे में गया और जाके गेट बंद कर लिया। अब रमेश की वाइफ बहुत ज्यादा टेंशन में थी। उसको लगा कि उसका पति इसलिए उस पर गुस्साया है, चिल्लाया है, उसको मारा है ताकि जो कटहल था वह लोग चुरा लिए। बचा कुछ नहीं, एक कटहल बचा था जिसको उसने खाया तो उसको मतलब अंदर से बुरा लगा होगा, इसीलिए उसने कढ़ाई में जितनी भी सब्जियां थी सारी सब्जी को उठा के उसने फेंक दिया। वाइफ जो थी ना वह अलग चीज सोच रही थी, लेकिन रमेश के साथ हुआ कुछ और था। अब रात में कोई भी बच्चा अपने पापा के पास नहीं गया, उनको उठाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। सारे लोग चुपचाप अपने अपने कमरे में जाके सो गए। अब सुबह हुई, सुबह में घर वाले इंतजार कर रहे थे कि रमेश का
गुस्सा शांत हुआ होगा, वह बाहर निकलेगा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल रहा था। फिर घर वाले काफी समय से दरवाजा बजा रहे थे, लेकिन दरवाजा को रमेश ने खोला नहीं। अब यहाँ पे घर वालों को बहुत ज्यादा टेंशन हुआ। फिर आखिरी में दरवाजा को तोड़ा गया। तब लोगों ने पाया कि रमेश बेड पे बैठा हुआ है, सर झुकाया हुआ है और चुपचाप वैसे ही पड़ा हुआ है। रमेश की वाइफ गई उनको उठाने के लिए, तब उसने पाया कि उनके पति का जो शरीर है ना, वह बहुत ज्यादा तप रहा है। वह अपने बच्चों को बोले कि डॉक्टर को बुलाओ या फिर डॉक्टर के पास इनको लेके चलो, क्योंकि इनका जो शरीर है ना बहुत ताव मार रहा है। बच्चे अपने पापा को उठाने की बहुत कोशिश किए, लेकिन रमेश जो था वह टस से मस नहीं हुआ। रमेश की बॉडी बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी और वह अंदर से गुर्रा रहा था, एक अजीब तरह की आवाज़ निकाल रहा था। घर वालों को लगा कि जो बुखार है वह रमेश की सर पे चढ़ गया है, इसीलिए सारे लोग एकदम शांत थे और रमेश को जबरदस्ती उठा के उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। यह ड्रामा काफ़ी समय से चल रहा था। रमेश जो था उसका पारा बहुत गर्म हुआ। उसने क्या किया कि अपने बच्चों को उठा के दूर फेंका और अपनी वाइफ को एक चाटा मारा। उसके बाद आंगन में आके बैठ गया। बैठने के बाद से बहुत ज्यादा गाली गलौज करने लगा और खेलने लगा। यह देखते से ही अड़ोस पड़ोस के लोग समझ गए, रमेश की वाइफ भी समझ गई कि हुआ क्या है, क्योंकि गांव वाले बड़े ही आसानी से पकड़ लेते हैं। अगर किसी के अंदर आत्मा आ जाए ना, तो गांव वालों को समझ जाता है कि हाँ, इस इंसान के अंदर आत्मा है। यहाँ पे रमेश का जो बेटा है वह गया, एक तांत्रिक को बुला के लाया। तांत्रिक घर पे आया तो उसने पूछा रमेश की बॉडी में जो आत्मा थी उससे कि भाई तुम कहाँ से आए हो, आखिर इन्होंने क्या गलती किया है, क्यों पकड़ लिए हो। तब आत्मा गुस्साते हुए बोला कि देखो तांत्रिक भाई, मुझसे कुछ भी मत पूछो, क्योंकि मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। यह इंसान मेरे साथ बहुत गलत किया है। यहाँ पे तांत्रिक बोला कि खुल के बताओ, अगर तुमको कोई समस्या है तो खुल के बताओ क्या समस्या है, क्यों पकड़े हो, हमें तो यही जानना है ना, कब छोड़ोगे, क्या लोगे। तब वह आत्मा बोला कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मैं इसको मारूंगा और जहां से आया हूं वहां पे चला जाऊंगा। तांत्रिक ने छड़ी निकाला और 2-3 छड़ी उस आत्मा को दिया। फिर पूछा कि भाई अब तो बता तुझे क्या चाहिए, अब तू इतना में शांत होगा कि 2-4 छड़ी और दूं। तब आत्मा शांति से एकदम आराम से बताया कि देखो तांत्रिक, मैं कटहल के पेड़ पे था और इसने क्या किया कि मेरा कटहल तोड़ा, उसका सब्जी बनवाया और इसने खाया, इसीलिए मैंने गुस्से में पकड़ लिया। यहाँ पे तांत्रिक ने पूछा कि तुम्हारा कटहल का पेड़ कैसे हुआ। इनका तो खानदानी कटहल का पेड़ है, इनका तो काफी समय से चला आ रहा है, उस पे इनका अधिकार है, पूरे गांव वाले जानते हैं, इनको भी पता है, तुमको पता होना चाहिए कि यह तुम्हारा पेड़ नहीं है। लेकिन आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं। उसने बोला कि नहीं, मैं इस पेड़ पे 7-8 महीने से रह रहा हूँ और मेरे मालिक ने बोला है कि यह पेड़ तुम्हारा है, इसका मतलब इस पेड़ के जितने भी फल है वह मेरा है। तो जितना भी कटहल लगा था उस पेड़ पे, उन सारे कटहल को मैंने तोड़ा, मैंने खाया, मुझे कटहल का टेस्ट काफी अच्छा लगा। लेकिन जो आखिरी वाला कटहल था जिसको मैंने छोड़ा हुआ था ताकि वह थोड़ा और बड़ा हो जाए फिर मैं खाऊं, उसको इसने तोड़ लिया और इसने सब्जी बनवा दिया। इसकी वजह से मैंने पकड़ा है। अब यहाँ पे घर वालों को और अड़ोस पड़ोस को, तांत्रिक को, सबको समझ में आ गया कि उस कटहल के पेड़ पे एक आत्मा था और उसी आत्मा ने ये सब कुछ किया है। तब तांत्रिक ने आत्मा से पूछा कि भाई तुम इसके पहले कहाँ थे, इस पेड़ पे कैसे आए, तुमको किसने रखा है ये बताओ। तब उस आत्मा ने जवाब दिया कि देखो तांत्रिक भाई, तुम्हारे जैसे ही एक तांत्रिक ने मुझे काफी समय से अपने पास रखा था। वह इस पेड़ के पास से गुजरा तो उसने देखा इस पेड़ को, ये जो पेड़ है यह तिरमुहानी पे है, यानी कि उस पेड़ के पास से 3 तरफ रास्ता आता जाता है जिसको तिरमुहानी बोला जाता है। तो वह रास्ता था, इसीलिए उसने मुझे बोला कि तुम इस पेड़ पे रह जाओ, आज से तुम्हारा
हमारा यह नया घर है। मैं भी खुशी खुशी इस पेड़ पे रह गया, तब से मैं यहीं पे हूँ और मेरे आने के बाद से यह पहली बार कटहल फला है। इसीलिए इस पेड़ के जितने भी फल हुए यानी कटहल हुए वह मेरे हैं। तब तांत्रिक ने बोला कि देखो, तुमको जितना परेशान करना था लोगों को, तुमने उतना परेशान कर लिया। इस इंसान के बॉडी में आके तुमने इसका शरीर तोड़ दिया। खैर कोई नहीं, जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन आगे से तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे और मैं तुम्हें जहाँ ले जाके छोड़ूंगा तुम वहां जाओगे। आत्मा जाने के लिए तैयार नहीं था। उस आत्मा को उस कटहल के पेड़ से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, वह वहीं रहना चाहता था। लेकिन जो तांत्रिक था वह माना नहीं। उसने उस आत्मा को जबरन पकड़ा और लेकर अपने साथ चला गया और ले जाकर कहाँ उस आत्मा को स्थान दिया यह मुझे नहीं पता। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की भूतिया कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।